30,000 के अंदर आप लोग यूके आ सकते हो और इसकी जो सीट्स होने वाली हैं वो होती हैं 3,000। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए यूएसए की स्कॉलरशिप्स निकाली थी। तो बहुत सारे इंडियन सब्सक्राइबर्स के मैसेज थे कि अहमद भाई यार हमारे लिए भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी निकालो कि जहाँ पर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट या तो पढ़ सकें या तो काम कर सकें। तो यार उस टाइम पे ऐसी कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब यूके गवर्नमेंट ने बेसिकली यूके यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ये कोई नया वीज़ा नहीं है, बेसिकली ये हर साल के अंदर 2 से 3 बार निकलता है, जिसके ऊपर इंडियन स्टूडेंट यूके आके काम कर सकते हैं जितना मर्जी वो चाहें। और ये वीज़ा जो है वो 2 साल के लिए मिलता है। और जैसे कि मैंने यूएसए वाली वीडियो के अंदर बताया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट थे। तो भाई इंडियन स्टूडेंट्स को भी वैसे ही ये मौका मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको वीज़ा मिलता है। यानी कि आपको इसके ऊपर किसी तरह की स्पॉन्सरशिप लेटर की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कोई स्पॉन्सर नहीं ढूंढना, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया है जो कि मैं आपके साथ वीडियो के एंड तक डिस्कस करूंगा, लेकिन इसकी जो मेन हेडिंग्स हैं वो मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर लेता हूँ कि वीज़ा क्या है, इस पर क्या करना होता है। तो भाई ये वीज़ा जो है ना, यूथ मोबिलिटी वीज़ा, इसके अंदर बेसिकली आप लोग आ सकते हो यूके इंडिया से। ठीक है, अगर कोई भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, ठीक है, बेशक वो दुबई में बैठा है, बेशक वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कनाडा इन कंट्रीज के लिए और भी बहुत कंट्रीज हैं जिसके अंदर इंडियन पासपोर्ट होल्डर बैठे हुए हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीज़ा होने वाला है। कोई भी बंदा पाकिस्तान बांग्लादेश से इसको अप्लाई कर ही नहीं सकता। सिर्फ जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, बेशक वो इंडिया के अंदर है या किसी आउट ऑफ द कंट्री है, तो वो लोग इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीज़े की कॉस्ट आपको इंडियन रुपीज़ में सिर्फ 30,000 पड़ने वाली है, यानी कि 30,000 के अंदर आप लोग यूके आ सकते हो। और इसकी जो सीट्स होने वाली हैं वो होती हैं 3,000। ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी यूएसए वाली वीडियो के अंदर बताया था कि सिर्फ 150 सीट होंगी जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए 3,000 सीट्स निकाली हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यार ये वीज़ा लगता नहीं है। आप लोग सोचो कि यार मैं कहाँ उन 3,000 में आऊँगा कि मैं इस वीज़े को अप्लाई करूँ, करोड़ों की आबादी है। तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आप लोगों ने। मैं खुद एक बंदे के साथ यहाँ पर मिला हूँ, मैंने भी सोचा नहीं था कि करोड़ों की आबादी के अंदर यहाँ पर 2 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ मुझे एक बंदा मिला। मैंने उसको पूछा आप क्या करते हो, स्टूडेंट हो? उसने कहा भाई मैं यूथ मोबिलिटी वीज़ा के ऊपर आया हूँ। तो मैं उसका मुंह देख रहा हूँ और उसमें होता है कि आपको फुल अलाउ होता है कि आप जितना मर्जी जहां मर्जी काम कर सकते हैं। थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन होती हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट डिस्कस कर लूंगा, लेकिन भाई आपको 2 साल का यह वीज़ा मिलता है। ठीक है, और उसके ऊपर आप लोगों को फुल राइट्स होती हैं कि आप जितना चाहे उतना काम कर सकते हो ऑल ओवर दी यूके। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई वीडियो कर देना लाइक, और अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हो, मेरे चैनल के ऊपर आए हो, तो भाई डू सब्सक्राइब। तो लेट्स गो, अब मैं आपको डिटेल के अंदर समझाता हूँ कि आप लोगों को बेसिकली क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। तो भाई ये हमारे पास निकल आया यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा। अब इसका ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ। यू कैन अप्लाई फॉर अ यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा इफ़ यू वांट टू लिव एंड वर्क इन द यूके फॉर अप टू 2 ईयर्स। यानी कि अगर आप 2 साल तक यूके के अंदर रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, इस वजह से आपको इसको अप्लाई करना है। और आपकी जो एज है वो 18 से 30 की होनी चाहिए। और एक और बात जो इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं की हुई, मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपको कम से कम बैचलर होल्डर होना चाहिए, यानी कि आपका बैचलर कंप्लीट हो जाना चाहिए, या आप मास्टर होल्डर हो या पीएचडी हो। ठीक है, तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हैव 2,530 पाउंड इन सेविंग्स। ठीक है, आपको ये सेविंग शो करवानी है सिर्फ 28 दिनों के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी दोस्त यार से पकड़ के भी इसको रखवा सकते हो। हैव सर्टेन टाइप ऑफ, इस लाइन को छोड़ दो आप लोग, फॉरगेट अबाउट इट। अब हम बात करते हैं हाउ मच इट कॉस्ट, आपको कितने का पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको ना 3 चीज़ें देखनी है। पे दी एप्लीकेशन फ़ी, वो आपको तब पे करनी है जब आप सिलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, जिसकी कॉस्ट है 298 पाउंड। पे दी हेल्थ केयर खर्चा है जो कि आपका दूसरा खर्चा है, जो कि आपको पड़ेगा 776 पाउंड, यानी कि आपको 776 पाउंड का ये पड़ने वाला है पर ईयर। आपको 2 साल का यह पे करना पड़ता ही पड़ता है। प्रूव यू हैव इनफ पर्सनल सेविंग, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि आपको 2,530 पाउंड शो करवानी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वीज़े के ऊपर आप लोग क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं और क्या चीज़ें आप जो नहीं कर सकती। सबसे पहले हम वो बात करते हैं कि कौन सी वो चीज़ें जो आप कर सकते हो। भाई आप कर सकते हो स्टडी फॉर सम कोर्सेज, यू शैल नीड एन एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम सर्टिफिकेट। इन कुछ कोर्सेज के अंदर जो आप यहाँ पर वो स्टडी भी कर सकते हो। वर्क इन मोस्ट जॉब, टोटली आप, मेरे ख्याल में सिर्फ एक स्पोर्ट्स की ऐसी जॉब होगी जिसके अंदर आप काम नहीं कर सकते, बाकी आप सब काम कर सकते हो। बी सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेटअप अ कंपनी, तो भाई ये प्लस पॉइंट है। अगर आप इतने पैसे रखते हो कि आप यहाँ आकर एक कंपनी सेटअप कर सकते हो, तो आप
खुद को बाद में स्पॉन्सर भी कर सकते हो। तो ये आपके पास एक बहुत गोल्डन चांस होने वाला है। और वो चीज़ें जो आप यहाँ पर आके नहीं कर सकते वो है भाई वर्क एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट पर्सन, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये वो जॉब है जो आप यहाँ आके नहीं कर सकते, या जैसे कि आप कोचिंग वगैरह होती है ना वो नहीं कर सकते। एक्सटेंड योर स्टे अनलेस यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कनाडा। आप यहाँ आकर भाई अपना वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवा सकते इस वीज़े के ऊपर। हाँ, अगर आपको कोई यहाँ पर स्पॉन्सर कर देता है तो उस सूरत के ऊपर आप जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो अपनी वैलिडिटी। उसके बाद ब्रिंग इन फैमिली मेम्बर्स ऑन योर एप्लीकेशन, दे मस्ट अप्लाई सेपरेटली। तो भाई अगर आपकी फैमिली है, कोई भी डिपेंडेंट है, कोई भी बच्चा है, तो आप लोगों को उसको सेपरेट फाइल जो है ना वो सबमिट करवानी पड़ेगी। सेम फाइल के ऊपर आप उसको नहीं लेके आ सकते। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। भाई इफ़ यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया, यानी कि आप लोग इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, ठीक है, तो फिर आपकी जो एज लिमिट है ना वो 30 तक नहीं है, वो 35 तक चली जाएगी। यानी कि 18 से 35 साल के अगर आप लोग हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हमें ये नहीं देखना, क्योंकि आप लोग जो बेसिकली मुझे पता है कि इंडिया से ही अप्लाई कर रहे हो, तो आप ये एलिजिबिलिटी वाला जो है ना वो इसको स्किप करवाओ। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन मुद्दे की बात यह है कि व्हेन यू कैन नॉट अप्लाई, ठीक है, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 हु लिव विद यू। भाई अगर तो आप शादीशुदा और आपका बच्चा है जो कि 18 से नीचे है, ठीक है, तो फिर आप लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। चिल्ड्रन यू आर फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलरेडी बीन इन द यूके अंडर द स्कीम। तो अगर आप इस स्कीम के ऊपर पहले भी हो यूके के अंदर तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। और अगर कोई आपका बच्चा है, ठीक है, यानी कि मेरे ख्याल में ये मैरिड बंदे के लिए नहीं होगा जिसका कोई बेबी होगा। तो बात यह है कि अगर कोई भी आपका फॉर एग्जांपल आपका कोई डिपेंडेंट है, ठीक है, इनके कहने का मकसद ये है कि अगर कोई बच्चा है जिसको आप ऐसे ही छोड़ के आ रहे हो तो उस वजह से ये लोग आपको अलाउ नहीं करते कि आप इस वीज़ा को अप्लाई करो। मनी टू स्पोर्ट वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप लोगों को कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारा उसके अंदर मेंशन है कि 28 दिनों तक आपको इसको रखना पड़ेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स की बैंक स्टेटमेंट होती है ना, तो ये सेम लाइक दैट है। बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट प्रोवाइड, जिसके अंदर आप वैलिड पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट डेट शोज योर आइडेंटिटी एंड नेशनलिटी, यानी कि आपको बेसिकली अपना इंडियन पासपोर्ट दिखाना है। अगर नहीं है तो भाई इसको टाइम पे बनवा लो। बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो मैं सब कुछ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एक नई चीज़ जो है वो है भाई आपका TB टेस्ट, जो कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर भी आते हो तो फिर भी आपको दिखाना ही पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि आप इस वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकते हो या नहीं। यू कैन ओनली अप्लाई टू एक्सटेंड योर यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा इफ़ यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। यू कैन एक्सटेंड योर वीज़ा 1 ईयर। अब मैंने आपको जैसे शुरू में बता दिया कि भाई अगर आप इस कंट्रीज़ के अंदर रहते हो, इंडिया से बेसिकली आप इसको जो है ना वो दोबारा बढ़ा नहीं सकते, आपका वो 2 साल का ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड से इसको अप्लाई कर रहे हो तो हाँ, आप इसको 1 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हो। टू एक्सटेंड योर वीज़ा यू मस्ट बी लिविंग इन द UK, हैव अ वैलिड यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा। आपका ऑलरेडी ये वीज़ा लगाना चाहिए और आपको UK के अंदर होना चाहिए अगर आप इसको 1 साल के लिए इंक्रीज़ करवाना चाह रहे हो, जिसकी फ़ीस जो होने वाली है वो £298 एप्लीकेशन फ़ी है और 776 इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज, यानी कि जो आपको हेल्थ चार्ज पे करना पड़ता है वो 1 साल का वो पे करना पड़ेगा। उसकी जो फ़ीस होगी वो £298 रहने वाली है। इसके बाद सिंपल इज़ दैट, आपको कोई काम नहीं करना है, इसको सीधा अप्लाई करना है। तो अप्लाई के लिए भी इन्होंने साथ ही ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप गौर करो तो भाई आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है और जाके इसको उठा करके अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको सिंपल वेट करना है UKVI का। जैसे ही उनकी मेल आएगी उसके बाद आपको सारा प्रोसेस शुरू से कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो भाई ये था यूथ मोबिलिटी वीज़ा, जो कि मेरे ख्याल में बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है 2024 के अंदर उन लोगों के लिए जिनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो स्टडी वीज़ा पर आ सकें, वर्क वीज़ा पर आ सकें, या उनके पास ऐसे स्किल नहीं है कि वो ऐसी जॉब ले सकें। तो भाई ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये सिर्फ अप्लाई करना है। अगर आपको अप्लाई के बाद कोई रिस्पॉन्स आता है, फिर मैंने आपको बताया थोड़ी सी फीस है, थोड़ी सी सरचार्ज है, तकरीबन वो भी टोटल आपको कॉस्ट पड़ जाएगी यार ऑलमोस्ट 3 लाख, ठीक है। तो आप अगर स्टडी वगैरह पर भी आते हो तो ऑलमोस्ट आपको 15 से 20 लाख की कॉस्ट दे रही है आजकल में, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो मैं मस्त आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।